संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित भार समर्पण इस चैप्टर का हम पाठ कर रहे थे। ऑलरेडी हमने कल एक कहानी देखी कि ठाकुर माँ को कहते हैं कंप्लेन के स्वर में अनुयोग के स्वर में कि क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा, तुम कुछ नहीं करोगी। तो फिर माँ ने क्या उत्तर दिया कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, तुमको बहुत कुछ करना होगा। ये जो प्रसंग हमने देखा इसी के जैसा, एग्जैक्टली इसी के जैसा एक दूसरा प्रसंग है और वो भी इसी काशीपुर के दिन का। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, सीढ़ी होते पड़िया गिया पाए व्यथा होइबार पोरे श्रीमा शेबार एकांतिक आग्रहे 3 दिन विश्राम लइयाई ठाकुरेर जन्नो खाबार लइया ऊपरे आशिया देखें ठाकुर चोख बुझिया शुइया आछेन। हमको पता है कि वहाँ पे काशीपुर में एक बार माँ ठाकुर के लिए दूध की कटोरी भर करके जा रही थी। अब काशीपुर का यदि आपने दर्शन किया होगा, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला होगा, तो आपको पता होगा कि ठाकुर का कमरा था फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे जाने की जो सीढ़ी थी वो सीढ़ी के मध्य, और माँ का जो कमरा था जहाँ पे माँ खाना पकाती थी वो था ग्राउंड फ्लोर पे। वो बीच में जो सीढ़ी थी उसके जो स्टेप्स थे वो थोड़े स्टिप थे, अर्थात कि स्टेप्स की जो हाइट थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो वैसे ही किसी को तकलीफ़ होगी ऊपर चढ़ने में, और माँ तो फिर क्या है कि दूध की कटोरी भर के जा रही थी। और वो भी हमने उस समय का माँ का रूटीन देखा था कि किस तरह से सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो शौच वगैरह समाप्त करके दिन भर ठाकुर की सेवा करने में लगी रहती थी और रात को देरी से सोती थी। तो हो सकता है इससे थकावट भी माँ को महसूस हो रही होगी। जो भी है, माँ सीढ़ी से गिर गई, एकाएक माँ को चक्कर आया, माँ सीढ़ी से गिर गई और जो पैर में उनको थोड़ी सी इंजरी हुई। तो और फिर अभी ठाकुर क्या थे कि अभी इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या है कि सबके मन में एक तरह का दुख होता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले थे ये नरेन, योगेन महाराज, ये राजा महाराज वगैरह, तो हो सकता है कि उनके मन में व्यथा न हो, या तो फिर उनके मन में जो दुख हुआ होगा उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए ठाकुर ने मजाक करके ये नरेन वगैरह को कहा था, योगेन महाराज को, कि तुम अपने सर के ऊपर में झूड़ी रख करके, झूड़ी यानी एक बड़ा बास्केट रख करके उसमें माँ को बिठा करके ऊपर ले आ पाओगे क्या, क्योंकि पैरों में तो वो जो हड्डी है वो थोड़ी सी खिसक गई है, तो वो तो पैर चढ़ नहीं पाएगी उस तरह के पैर से। वो तो फिर जैसे ही ठाकुर ने ऐसा कहा तो सब लोग हंस के एकदम जमीन पे रेंगने लगे, यानी कि आलोटने लगे। तो क्या है कि ये ठाकुर का इस तरह का एक था भाव कि इवन उनके आखिरी समय में भी उनकी वजह से, माँ और ठाकुर की वजह से किसी के मन में दुख न हो या तो फिर संताप न हो, इस बात का ख्याल रखते थे। तो वही घटना कि माँ सीढ़ी से गिर गई थी, पैरों की जो हड्डी थी थोड़ी खिसक गई थी, इसके बावजूद माँ का जो ठाकुर की सेवा का आग्रह था उसकी वजह से सिर्फ 3 दिन विश्राम करके फिर से माँ चतुर्थ दिन अपना ठाकुर के लिए आहार प्रस्तुत करके सीढ़ी से चढ़ करके ठाकुर के कमरे में आई, ठाकुर को खाना खिलाने के लिए। और हमको ये बात भी पता है कि क्यों माँ को ठाकुर को खाना खिलाना पड़ता था, इस अर्थ में कि जब ठाकुर खाना खाएंगे तो वहाँ पे वो माँ वहाँ पे सामने बैठेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था ठाकुर का कि उनका मन सब समय किसी न किसी उच्च भाव में वो विलीन हो जाता था। तो माँ क्या करती थी, इधर उधर की 10 बातें करके ठाकुर के मन को यहाँ पे जागतिक जगत में थोड़े समय रख करके वो रखती थी, जिससे कि ठाकुर का आहार समाप्त हो जाए। वरना ठाकुर का खुद का ऐसा था कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, देह के प्रति तो थोड़ा सा भी ये नहीं था,
अटेंशन जैसा, तो देह की रक्षा हो न हो क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए माँ को सामने बैठ करके ठाकुर को खिलाना पड़ता था। और दूसरी भी बात ये हमको पता है दक्षिणेश्वर में खास करके कि यहाँ पे ठाकुर का कमरा है, यहाँ पे माँ का कमरा है, दोनों कमरों में नहबत माँ का है। वहाँ पे ज़्यादा तो कोई डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 15-20 फुट का होगा, किंतु फिर भी जैसे कि इन दोनों में एक इस तरह की दूरी थी, क्योंकि सब समय पुरुष भक्त कोई ना कोई ठाकुर को घिर करके रहेंगे, ठाकुर के उपदेश तो चलते ही रहेंगे। उस समय माँ का ठाकुर के पास में आना, ठाकुर की दिव्य वाणी का श्रवण करना, ठाकुर की सेवा करना, ठाकुर का दिव्य संग प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए फिर खाने का एक समय ऐसा था कि जब माँ आहार प्रस्तुत कर देती थी ठाकुर के लिए, तो फिर सब पुरुष भक्तों को कह दिया जाता था कि अभी श्री श्री माँ आ रही है ठाकुर के कमरे में, वो खाने का थाली लेकर के। तो जैसे ही इस तरह से इंस्ट्रक्शन मिली, सब भक्त भी समझ जाते और फिर वो वहाँ से खड़े होकर के कमरे के बाहर आ जाते। और कभी कभी ऐसा होता था कि उनको समझ में नहीं आता था तो समझाना पड़ता था कि भाई कमरे से बाहर जाओ, ठाकुर दोपहर को विश्राम करने वाले थे। एक समय क्या है, देह है, देह को तो बीच में आहार निद्रा यह सब तो चाहिए ही चाहिए। तो ठाकुर विश्राम कर रहे हैं खाट के ऊपर में थोड़ा सा लेट करके, फिर भी सब भक्त उनके सामने ही बैठे हैं। फिर किसी ठाकुर के त्यागी संतान ने आकर के उनको थोड़ा सा समझा करके कहा कि अभी ठाकुर विश्राम कर रहे हैं, आप कमरे से बाहर में जाइए, दोपहर का न कि ऐसा कोई समय होगा, ऐसा समझा करके कहा गया। तब भक्त लोग कमरे से बाहर गए। तो इस तरह से था कि माँ जब सब भक्त चले जाएंगे या तो कमरे से बाहर चले जाएंगे, तब वो खाने का आहार का थाला लेकर के माँ आएगी, ठाकुर के सामने बैठेगी, विविध तरह की बातें करेगी, और जब तक ठाकुर खा नहीं लेते हैं तब तक पूरा वो वहाँ पे रहेगी। ठाकुर ने एक बार अन्न ग्रहण कर लिया तो फिर वो जूठा थाला लेकर के नहबत में वापस आएगी। तो ये था दिन भर में एक समय जो मिलता था माँ को ठाकुर का दिव्य संग प्राप्त करने का सौभाग्य। तो कभी कभी ये भी वंचित हो जाता था। ये सब कहानियाँ भी हमने देखी कि एक बार गुलाब माँ को ठाकुर ने कहा कि तुम खाने का थाला लेकर के आओ, तो अभी हो सकता है कि शायद उस समय माँ बिजी होगी, न कि जो भी होगा, गुलाब माँ की ठाकुर को सेवा करने का एक सौभाग्य मिले, हो सकता है इसलिए भी शायद ठाकुर ने कहा हो। जैसे कल हमने देखा था कि ये चंद्र, वो जो उद्बोधन का जो वर्कर था, तो माँ ने चंद्र को एक बार, माँ चंद्र के पास में से कितना सारा काम करवा रही है छोटा मोटा, तो चंद्र भी बड़े भक्ति भाव से माँ का कार्य कर रहा है। जब ये सब कार्य समाप्त हो गया, इसके बाद में माँ चंद्र को पूछती है कि अच्छा बेटा, तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हारे पास में से अपनी सेवा क्यों करवा रही हूँ? तो चंद्र तो बेचारा क्या उत्तर देगा, वो तो सेवा करने के लिए तो वहाँ पे आया था, उसमें क्या थोड़ी ना कोई रीज़न या लॉजिक होता है। तो माँ ने कहा कि मैं जब नहीं रहूँगी तो ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इस सेवा से तुमको ये याद रहेगा, मेरी स्मृति तुम्हारे मन में सेवा के माध्यम से जागृत रहेगी। तो ये बात सुन करके तो चंद्र बड़ा खुश हो गया। और फिर जब वो नीचे आया, वो सीढ़ी उतर करके देखा कि सामने ही शरत महाराज खड़े हैं, और शरत महाराज, शायद शरत महाराज ने सुन लिया होगा, या तो फिर उनकी वो कोई वो तृतीय नेत्र, वो थर्ड आई होगी, वहाँ से उन्होंने देखा होगा, जो भी है संजय की तरह। तो जो भी है, अभी उन्होंने सामने, जैसे वो चंद्र सीढ़ी से उतर करके नीचे आ रहा है, शरत महाराज वहाँ पे खड़े हैं और हंसते हंसते उसके सामने देख रहे हैं। तो चंद्र ने पूछा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि ये जो ऋषि मुनिगण है, हजारों हजारों साल तपस्या करके जिस जगत जननी का आशीर्वाद नहीं पाते हैं, वही जगत जननी का आशीर्वाद तुमने ये छोटी मोटी सेवा करके प्राप्त कर लिया। वाह, तुम तो धन्य हो गए, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो देखिए कि ये लोग जो सेवा करवाते हैं, मास्टर महाशय का भी ऐसा था कि मास्टर महाशय को सेवा करना नहीं आता है, तो ठाकुर उनको कहते थे थोड़ा सा पैर दबा दो, थोड़ा सा ये कर दो, वो कर दो। तो मास्टर महाशय लिखते भी है, कथामृत के लेखक कथामृत में लिखते हैं
कि वो मणि को तो सेवा करना आता नहीं है, मास्टर को सेवा करना आता नहीं है, इसलिए व्यस्त होकर के जैसा जैसा ठाकुर गाइड कर रहे हैं उनको वैसा वैसा वो कर रहे हैं। तो क्या है कि ये अवतार पुरुषों की सेवा करना ये उनके हृदय तक पहुंचने का एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। देखिए कि ये जो अंतरंग त्यागी संतान थे, उन्होंने ठाकुर की सेवा करके ही वो अपना जीवन धन्य कर लिया था। इसलिए जब वो कल्पतरु दिन को आत्म प्रकाश से अभयदान 1 जनवरी 1886, उस दिन को जब ठाकुर सबको स्पर्श करके तुमको चैतन्य हो ये आशीर्वाद दे रहे थे, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए एक भी त्यागी संतान वहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि उनको ये पता था कि ठाकुर की सेवा ठाकुर के आशीर्वाद से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसकी पवित्रता का यदि मेजरमेंट करे तो ठाकुर की सेवा करना ठाकुर के ही आशीर्वाद से वो पवित्रता का जो मीटर होगा उसमें ज़्यादा नंबर उसके आ जाएंगे। तो क्या है कि यही शायद गोलाप माँ को ये सिखाने के लिए कि सेवा कैसे की जाए, तो ठाकुर ने एक बार कहा उनको कि तुम जाओ उद्बोधन से नहबत में से खाने का थाला लेके आओ। तो फिर ये एक बार तो गोलाप माँ गई लेकर के, फिर उनको बड़ा आनंद आने लगा कि ठाकुर के साथ, क्योंकि क्या है यही एक समय है, बाकी तो सब समय ठाकुर कितने भक्तों के साथ में वार्तालाप करते होंगे, कितना भाव समाधि में रहते होंगे, किंतु जब आप उनको सामने बिठा करके उनको आहार करवाते हैं, उस समय जो एक आपका एक 1-to-1 जो एक रिलेशन बनता है और कोई वहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठाकुर का मन भी ऊर्ध्व गति में दौड़ने की बजाय वो कैलाश और मानसरोवर की ओर जाने की बजाय वहीं पे दक्षिणेश्वर में ही बैठा है, आहार कर रहा है, तो उस समय ठाकुर का जो एक दिव्य संग मिलेगा वो कितना पवित्र होगा। तो ये सोच करके फिर गोलाप माँ प्रतिदिन माँ के पास में से वही आहार का थाला लेकर के वो ठाकुर के कमरे में चली जाती। यहाँ पे माँ का कष्ट देखिए, किंतु कि जो एक समय जो माँ को मिलता था दिन भर में ठाकुर का दिव्य संग प्राप्त करने का, उनके साथ में वार्तालाप करने का, उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करने का, वो एक समय भी जैसे कि माँ के हाथ से छीन लिया गया। किंतु फिर भी माँ कंप्लेन नहीं करती है। देखिए जब हमने यह सब डिस्कस कर रहे थे गंभीरानंद जी के वो जीवनी में, तब भी हमने एक बात देखा था कि ये जो सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये सेवा करने का भी एक प्रलोभन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि मैं ही सेवा करूं, और ये क्योंकि हमने ये सब कहानियां सुनी है तो कि सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है, आप 1000 बैठ कर के नाम जप कीजिए। वही लाटू महाराज की कहानी कि वो ठाकुर ने देखा कि लाटू वहाँ पे गंगा के किनारे बैठ कर के ध्यान कर रहा है, यहाँ पे माँ नहबत में वो आटा माँ ये कर रही है, बना रही है रोटी बनाने के लिए। तो ठाकुर ने जाकर के लाटू को कहा, अरे लाटू तुम यहाँ पे बैठ कर के ध्यान कर रहे हो, वहाँ पे माँ को ময়দা ঠাসার জন্য কেউ লোক পাচ্ছে না, মানে अर्थात कि माँ जो मैदा जो होता है उसका आटा बनाना होता है पूरी या बनाने के लिए, लुची बनाने के लिए, उसके लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, जाओ जाकर के माँ को हेल्प करो। तब कहीं जाकर के लाटू महाराज माँ को हेल्प करना प्रारंभ किए। ठाकुर स्वयं लाटू महाराज को माँ के पास में लेकर के आए और कहा कि ये लड़का है, बड़ा ही वो भक्तिमान है, वो तुम्हारी सहाय करेगा। जैसे ही ऐसा कहा ठाकुर ने, तब से लेकर के लाटू महाराज माँ की सेवा कर रहे थे। तो यह सब कहानियाँ तो हमने काफ़ी सुनी है। कल्पतरु दिन की बात तो जग जाहिर है कि ठाकुर की सेवा करनी है, नहीं कि ठाकुर के आशीर्वाद के पीछे दौड़ना है। तो ये जैसे कि ठाकुर के आशीर्वाद तपस्या करने से बड़ा है, ठाकुर के मतलब एक अवतार पुरुष के आशीर्वाद प्राप्त करना। अवतार पुरुष के आशीर्वाद प्राप्त करने से भी श्रेष्ठतर है अवतार पुरुष की सेवा करना। और इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठतर क्या है कि अवतार के प्रति अपनी भक्ति तो प्रचंड है, किंतु जब सेवा करने में कोई दूसरा सेवा करना चाहता है तो सेवा का त्याग करना वो उससे भी कठिन है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल आध्यात्मिक एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है।
यहाँ पे माँ ठाकुर की जो एक बार सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ था वो भी जैसे कि माँ ने अपने हाथों से गंवा दिया। ऐसा माँ कह सकती थी दूसरे दिन गोपाल गोलाब माँ को कि तुम क्यों हर बार लेके जाती हो ठाकुर के लिए खाना, ठाकुर ने तो तुमको एक ही बार ले जाने को कहा, ऐसा तो नहीं कहा कि तुम दिन प्रतिदिन लेके जाओ। ऐसा माँ ऐसा कह सकती थी, किंतु माँ ने ऐसा कभी कहा नहीं। तो देखिए कि यह जो माँ का ठाकुर के साथ में जो रिलेशन है, ठाकुर के साथ में जो दिव्य भाव जो तरंग है दोनों के बीच में, इससे हम लोगों को कितना सब कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो प्रसंग इसी तरह से प्रारंभ होता है। वहाँ पे माँ सीढ़ी से गिर गई थी, माँ की हड्डी खिस गई थी। उस दिन के 3 ही दिन विश्राम लेकर के माँ वो खाने का आहार का थाला प्रस्तुत करके वही सीढ़ी उठ करके ठाकुर के पास में जाकर के बैठती है। ठाकुर आहार करेंगे और वो माँ बातें करके करके वार्तालाप करके करके ठाकुर के मन को वहीं पे इहलोक में संसार में बांध करके रखेगी, जिससे कि थोड़ा बहुत आहार ठाकुर के देह में प्रवेश करे, बल और शक्ति प्राप्त हो, तो फिर उनके द्वारा जो जगत कल्याण का कार्य हो रहा है वो और थोड़े दिन ज़्यादा हो। तो इसके किंतु देखा तो क्या देखा कि ठाकुर आंख बंद करके सोए हुए हैं। माँ डाकिलेन, माँ ने पुकार के कहा, एखोन खाबे जे, उठो, अभी खाओगे, अभी खाना हो गया है, उठो। देखिए माँ भी कितने प्रेम से, ये जो माँ और ठाकुर का वार्तालाप है बड़ा ही रेयरली इसको नोट किया गया है, और एक एक शब्द एक एक वाक्य जैसे कि अमृत और मधुर्यमय से मधुरता से भरे हुए हैं। अभी खाओगे, उठो, ऐसा करके माँ पुकार रही है। ठाकुर जेनो कौन दूर देश होइते आशिया भाबेर घोरे मायर दिके ताकाइया बोलीलेन। ठाकुर जैसे कि कौन दूर देश में चले गए थे। अब ठाकुर कौन से दूर देश में चले गए हमको अंदाज करने की जरूरत नहीं है, हमको पता ही है कि वही तुरीय अवस्था में ठाकुर का मन रम रहा होगा। तो कैसे भी करके माँ की पुकार सुन करके बड़े कष्ट से तुरीय अवस्था में से अपने मन को खींच करके इस जागृत अवस्था में लेकर के आए, और फिर भाव के घोर में आकर के, अभी भी भाव से मत वाले हैं, तो भाव में जैसे कि भाव का ये जो जैसे नींद में से हम जगते हैं ना, कभी कभी बड़ी गहरी नींद में से जगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो नींद का जो नशा जो होता है ना, अपने पे छाया रहता है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो जैसे कि समझ में ही नहीं आता। तो ठाकुर भी तुरीय अवस्था में इस तरह से डूब गए थे कि तुरीय अवस्था का जो नशा है वो जागृत अवस्था में अभी भी उतर नहीं रहा है। इसलिए भाव के घोर में माँ के सामने देख करके कहा ठाकुर ने, देख কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিल করছে। देखो अंधकार के लोग जैसे कलकत्ता के लोग जैसे कि अंधेरे में ये जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो कैसे इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं, किलबिल अर्थात कि अंधेरे में किस तरह से दौड़ते रहते हैं आप, ऐसा तो इस तरह से कलकत्ता में लोग अंधेरे में दौड़ रहे कीड़े मकोड़े की तरह है। तुमी तादेर देखो, तुम उनको देखो, तुम उनको देखना। माँ अनुयोगेर स्वरे बोली लेन, माँ ने फिर से वही अनुयोग करके कहा, कंप्लेन करके कहा, आमी में ये मानुष, मैं तो स्त्री हूँ, ताकि करे होवे, तो वो कैसे होगा। ठाकुर निज अंग देखाइया आपन भाभी बोलिया जाइते लागिलेन। जब माँ ने ऐसा कहा कि कलकत्ता के लोग जैसे कि अंधेरे में किलबिल करते कीड़े की तरह है, तुम उनको देखो, तो माँ ने फिर से वही बात कही कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। किंतु ठाकुर ने माँ का उत्तर जैसे ही सुना ही नहीं, अपने ही अभी वो जो भाव के नशे में अभी भी तो मत है, तो उसी नशे में क्या कह रहे हैं, ए आर की कोर छे, इसने और क्या किया है। ये अर्थात कि इसने अर्थात कि ठाकुर ने स्वयं ने, इसने और क्या किया है। তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে,
तुमको इससे अनेक ज़्यादा कुछ करना होगा, इससे बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा। মা সেই প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য কথায় একটু জোর দিয়াই বলিলেন। अभी माँ को थोड़ा सा डर लग गया कि ये ठाकुर बार बार जो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, इसने क्या किया है, तुमको तो इससे अनेक बहुत कुछ ज़्यादा करना है। तो माँ को लगा कि शायद अभी ठाकुर लीला संवरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लीला संवरण के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इस डर की वजह से माँ ने एकदम थोड़ा सा ये प्रसंग बंद करने के लिए थोड़ा सा जोर से कहा। कथाए एकटू जोर दिया ही बोली लेन, बात में थोड़ा सा जोर देकर के ही कहा। शे जखन होबे तखन होबे, तुमी एखन खाओ तो, वो जब होगा तब होगा, तुम अभी खाना खा लो तो। अब देखिए वो छोटा बच्चा जब होता है वो इधर उधर दौड़ता रहता है, खाने के समय में माँ उसको पुकारती है फिर भी खाने को नहीं आता है, तब माँ कैसे जोर से उसको कहेगी अच्छा बैठ करके खाना खा लो पहले, बाद में जितना खेलना है उतना खेलना, अपने भाइयों के साथ में जितना झगड़ना है झगड़ना, पहले अभी आकर के सबसे पहले खाना खा लो। तो माँ जैसे बच्चे को जोर करके वो बुला करके खाने के लिए बिठाती है, वैसे ही एग्जैक्टली माँ इस प्रसंग को बंद करने के लिए बात में थोड़ा सा जोर डाल करके कहा, वो जब होगा तब होगा, तुम अभी खाना खा लो तो। और देखिए माँ ठाकुर को आपनी अर्थात कि आप नहीं कहती है, तुम कहती है। वो भी देखिए कि कितना एक सुंदर एक उन दोनों का रिश्ता है। तुम अभी खाना खा लो तो। अब माँ ने जैसे ही इस तरह से कहा तो अभी माँ वो अपने घर में भी चिल्ला करके बोलेगी तो बच्चा कैसे थोड़ा सा ठंडा होकर के आके बैठ के खाना खाता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर उठिया बोशीले, ठाकुर ने उठ करके बैठ गए और फिर माँ ने जो आहार लेके आए थे, माँ जो आहार लेके आई थी वो आहार करने लगी। देखिए यहाँ पे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ठाकुर कहते हैं कि मैंने और क्या किया है, तुमको तो इससे अधिक और कितना सब कुछ करना है। तो ये प्रश्न होगा कि ठाकुर ने तो स्वामी विवेकानंद को तैयार किया, ये तो कोई कम बात नहीं थी। माँ के शिष्य इतने सारे थे, इतने पवित्र शुद्ध हृदय थे, किंतु स्वामी विवेकानंद की कैलिबर का तो एक भी शिष्य माँ का नहीं था। ये विरजानंद जी न कि कोई भी आप ले लीजिए, स्वामी जी तो स्वामी जी ही थे। तो यदि शिष्य को तैयार करने की कंपटीशन हो ठाकुर और माँ की, तो ठाकुर के जो प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद ही तो इसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे। जहाँ तक आध्यात्मिक उपदेश देने की बात है, वो भी आप देखिए कि ठाकुर का कथामृत है किस तरह की आध्यात्मिक रत्नों से भरा पड़ा है। और माँ के पत्रों के बारे में मैंने पहले भी एक बार कहा था ना, मैं शायद उस समय ट्रेनिंग सेंटर में था, उस समय शायद ये पत्र नए पब्लिश हुए थे पब्लिश की नहीं मुझे देखना पड़ेगा, किंतु मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर की ओर से मायर चिट्ठी बोल करके, माँ के पत्र बोल करके किताब शायद उस समय पब्लिश हुई थी, न कि उस समय मेरे ध्यान में आई थी। जो भी है, मैं बड़ी होशे से मैंने बड़े खुशी वो किताब को परचेस करके ले आया। सोचता था कि ये जैसे मैं स्वामी जी के लेटर पढ़ता हूँ, ये तुरानंद जी के लेटर पढ़ता हूँ, वैसे पता नहीं माँ के पत्रों में किस तरह का आध्यात्मिक खजाना छुपा होगा। किंतु जैसे ही पत्र रैंडमली पढ़ना शुरू किया, मैं तो एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट ही प्राप्त होती गई। यहाँ पे लिखा है, बाबा जीवन केमन आछो, आमी भालो आछी, तुमी भालो आछो, बेटा तुम कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, मैं आशा रखती हूँ तुम अच्छी हूँ, तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ, आशा रखती हूँ तुम अच्छे रहोगे। बस यही 3-4 लाइन इधर उधर रिपीट होती रहती है। और फिर काम की बात कुछ होगी तो होगी। जो एक माँ का पत्र, कुछ कभी कभी हम लोग उसको सीरियसली लेते हैं थोड़ा बहुत, कि वो मायावती से एक स्वामी जी ने लिखा माँ को, एक साधु ने, कि माँ स्वामी जी ने यहाँ पे मायावती में ठाकुर की पूजा बंद करवा दी है, तो फिर इसके बारे में ये तो ठीक नहीं है। तब माँ ने इसके उत्तर में कहा था कि ठाकुर अद्वैत थे और तुम भी ठाकुर की तरह ही अद्वैती ही हो। तो मैंने ये एक पत्र है कि जहाँ पे आपको लगता है कि एक थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल मीमांसा माँ ने की है, किंतु ज़्यादातर पत्र आप देखेंगे तो उसमें वही है, माँ कहती है बेटा तुम ठीक रहना, बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, ऐसी ही कुछ बातें लिखी है गोल घुमा करके।
तो मैंने फिर वो किताब रखी दी थी उस समय। मैंने सोचा कि बिना मतलब का पैसा चला गया, टीसी में पैसा होता नहीं है साधुओं के पास में, ब्रह्मचारियों के पास में ऐसा ज़्यादा कुछ, मेरे पास में जो थोड़ा बहुत बचा के रखा था, तो मैंने सोचा था कि कुछ अच्छी अच्छी किताबें लूँगा। तो ये मैंने क्या ले लिया, पैसा बचा के रखा था उसमें, इससे तो बेटर में और कोई अच्छी किताब ले सकता था। तो जो भी है, अभी फिर मुझे लगा कि मुझे पहले एक बार लाइब्रेरी में जा कर के देख लेना था कि वो कैसा है वो, फिर बाद में किताब परचेस करना। बाद में मैं इस तरह से करता था कि कोई भी किताब परचेस करनी है तो फिर पहले एक बार लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ लेना है, अच्छी लगे तभी करनी है। तो तो खैर उस समय तो मुझे ऐसा लगा नहीं, किंतु जैसे जैसे मैं फिर माँ का जीवन और ज़्यादा गहराई से स्टडी करता गया, देखिए ऐसा नहीं है कि माँ के जीवन में जो मधुरता है, माँ के जीवन में जो भाव का ये जो मैंने एक क्षीर सागर है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो इजीली समझ में आ गया था जब मैं मायर कथा पढ़ रहा था। माँ की बातें, हिंदी में शायद है माँ की बातें, बंगाली में है मायर कथा। तो ये किताब जब मैं पहली बार पढ़ना शुरू किया, तभी से मुझे लग रहा था कि माँ के जीवन में जो हमारे प्रति प्रेम है, जो भाव का सागर है, उससे ज़्यादा गहराई, आध्यात्मिक गहराई मुझे नहीं लगता कि कथामृत छोड़ करके और कोई किताब में होगी। तो वो तो मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था। किंतु ये जो माँ के पत्र जो थे, खास करके कि जो मैं ऐसा आशा रखता था कि, क्योंकि क्या है कि वो जो प्रसंग है अपने, जो कोई भी आप देखिए एकेडमिक स्टडी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि जो अभी स्वामी जी खुद जो पत्र लिखते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी, स्वामी जी ने जो प्रवचन दिए हैं उसको तो गुडविन या तो फिर ऐसे लोगों ने वो रिकॉर्ड किया है। तो स्वामी जी के द्वारा डायरेक्ट लिखे हुए शब्दों की वैल्यू उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सेकंड पर्सन बीच में नहीं आता है स्वामी जी के शब्दों को इंटरप्रेट करने के लिए। प्रवचन में खास करके और इस तरह से होता भी है कि स्वामी जी जब अमेरिका से लौटे तो शशि महाराज स्वामी जी को कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारा एक प्रवचन पढ़ रहा था, वहाँ पे तुम ऐसा लिखते हो कि इवोल्यूशन तो होता है किंतु डिवोल्यूशन नहीं होता, इस अर्थ में कि जब एक प्रजाति है वो जैसे कि पशु में से मनुष्यत्व की ओर जाती है, किंतु तुम लिखते हो कि माने जब वो अच्छे कर्म या ऐसा कुछ करती है तब, किंतु ये मनुष्य होकर के बाद में फिर उसका डिवोल्यूशन होना, फिर से वो पशुत्व योनि प्राप्त करना, वो असंभव है, वो नहीं होता है। ऐसा जो तुमने लिखा है वो गलत है, ऐसा शशि महाराज स्वामी जी को कह रहा है। हमको तो पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम सत्कर्म करते रहेंगे तो पशु योनि से मनुष्य योनि में जाएंगे, मनुष्य और दुष्कर्म करेंगे तो मनुष्य योनि से पशु योनि में आएंगे। हमारे शास्त्र तो क्लियर है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तब स्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने तो कहा था इवोल्यूशन भी होता है और डिवोल्यूशन भी होता है, किंतु ये गुडविन जो है वो समझ नहीं पाया इस बात को, या तो फिर उसको स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है बोल करके। तो उसने मैं जो डिवोल्यूशन हो सकता है इस बात को घुमा करके उसने लिख दिया डिवोल्यूशन नहीं होता है। तो क्या है कि देखिए स्वामी जी को इस तरह का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, किंतु स्वामी जी स्वयं जो पत्र लिखते हैं उस पत्र में तो किसी भी तरह का गड़बड़ होने का प्रश्न ही नहीं आता है। जो स्वामी जी ने लिखा है एज इट इज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं भी ऐसा सोचता था कि माँ की बातों में तो क्या है कि सब तरह की बातें चलती है। अभी जैसे कल ही हमने पूर्ण की बात देखी, पूर्ण कभी ये चंद्रमोहन, तो चंद्रमोहन माँ को लेकर के कभी कभी जयराम बाटी जाया करता था। तो एक बार माँ को लेकर के जयराम बाटी जाता है, वहाँ पे पेड़ के नीचे में विश्राम कर रहे हैं, तो चंद्र ने माँ को रिक्वेस्ट की कि माँ आप अपना सही स्वरूप प्रकाशित कीजिए। तो फिर माँ ने भी उसकी रिक्वेस्ट सुन ली, 3-4 बार इसको कहना पड़ा। माँ तो वैसे तो स्वीकार करेगी नहीं, किंतु बार बार कहने पे आखिर में माँ ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बाकी सबको कहा कि मैं चंद्र के साथ में बात करना चाहती हूँ, तुम लोग थोड़ा सा यहाँ से दूर चले जाओ। तो बाकी लोग जब चले गए तब माँ ने अपना सही जगतधात्री स्वरूप चंद्र के सामने प्रकाशित किया। अभी देखिए कि ये बात तो माँ ने खुद ने तो कभी कही नहीं है, चंद्र ने ही कही है। अभी वो कितना, ऐसा तो हम लोग नहीं कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ,
किंतु क्या है ना, इस तरह की स्मृति कथाएं ज़्यादातर अपने बुढ़ापे में लिखी जाती है। जब ये सब घटनाएं होती है उस समय कोई लिखता नहीं है। मास्टर महाशय का भी स्वयं देखिए कि जब ठाकुर के साथ में वार्तालाप होते थे, शॉर्ट हैंड नोट उन्होंने रख कर के रखी थी, किंतु उसके ऊपर में विस्तार तो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में किया था। तो उस समय वो मेमोरी कितनी शार्प रहती है नहीं रहती है, वो सब भी तो एक प्रश्न है। तो फिर क्या है कि हम लोग खास करके रामकृष्ण संघ में इस तरह के जो घटनाओं को एनकरेज नहीं करते। तो बोल करके अभी चंद्र यह जो कहता है उसके ऊपर में एक तरह का तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगेगा, किंतु यहाँ पे यदि माँ डायरेक्ट पत्र लिखती है तो उस पत्र में क्या होगा क्या नहीं वो तो माँ ने खुद कहा है वही होगा, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं बोल करके मेरी बड़ी आशा थी उस पत्रों के ऊपर में। खैर उस समय तो मैंने माँ की वो किताब, माँ की पत्र, मायर चिट्ठी, उसको मैंने साइड पे रख दिया। किंतु फिर मैं राजकोट में जब मेरा पोस्टिंग हुआ था इस घटना के 5-6 साल के बाद में, तब कहीं जाकर के फिर से उसको खोल करके पढ़ना शुरू किया। और ये माँ के पत्र उस समय पढ़ करके इतना मन में एक आनंद आता है, बस वही 3-4 बातें लिखी है, माँ आशीर्वाद ही दे रही है, पूछ ही रही है सिर्फ कि बेटा तुम कैसे हो, किंतु इतना भी पढ़ने में मन को कितना जैसे कि सुकून मिलता है। किंतु यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न क्या था। प्रश्न ये है कि ठाकुर जब यह कहते हैं कि तुमको मेरे से भी बहुत कुछ ज़्यादा करना है, तो हमको ये बात सही में आश्चर्य लगती है कि ठाकुर ने जिस तरह से स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद, इन तरह के जिस शिष्यों को तैयार किया, माँ के शिष्य कम नहीं थे किंतु इस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। जब जहाँ तक उपदेश देने का प्रश्न है, वो भी ठाकुर ने जिस तरह से आध्यात्मिक अपनी उपलब्धियों को वर्णित किया है उस तरह का भी शायद माँ के जीवन में नहीं मिलेगा। तो फिर माँ ठाकुर से ज़्यादा क्या करने वाली है? तो माँ को ज़्यादा क्या करना था? ठाकुर उच्च अधिकारियों को लेकर के उनको साधना के उच्चतर सोपानों की ओर लेके जाते थे। ऑलरेडी जिसके संस्कार शुद्ध पवित्र थे ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते थे। किंतु माँ के पास में जो लोग आते थे उनके संस्कार कोई इतने शुद्ध पवित्र नहीं थे, किंतु फिर भी बिना किसी कंडीशन के माँ ने अपना जो स्नेह है उनमें बांटा है। वही चंद्र जिसकी बात हम कर रहे थे, उसकी पत्नी, उसका नाम था चपला सुंदरी। तो अभी क्या था कि उसको एक बार सपने में आया कि माँ उनको दीक्षा दे रही है। तो फिर उन्होंने सुबह को उठ करके ये चंद्र को बताया कि मैंने सपना में ऐसा देखा। तो फिर चंद्र जाकर के माँ को कहता है कि माँ मेरी पत्नी को इस तरह से स्वप्न हुआ कि आप उनको दीक्षा दे रही है। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम उसको एक दिन लेके आओ और कहना कि ये नई साड़ी पहन करके लाल किनारी वाली नई साड़ी पहन करके वो आए, मैं उसको दीक्षा दूंगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि ये बेचारी के पास में, चपला सुंदरी के पास में नई साड़ी है ही नहीं लाल किनारी वाली। तो फिर माँ ने खुद ने अपने वहाँ से उद्बोधन से साड़ी भेजी, वो साड़ी पहन करके वो वहाँ पे आई माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए। देखिए माने आपके पास में कुछ भी नहीं है और फिर आप माँ के पास में आ रहे हैं आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए, और फिर भी माँ आपको देती है। यही चपला सुंदरी एक बार फटी हुई साड़ी पहन करके वहाँ पे उस फटी हुई साड़ी फट गई थी, तो फिर उसको सिल दिया था। तो ये सिलाई की हुई साड़ी पहन करके उद्बोधन में माँ का दर्शन करने के लिए जाती है। तो माँ ने कहा देखो बेटी, इस तरह से कभी भी फटी हुई साड़ी नहीं पहननी चाहिए, ये जो अच्छा लक्षण नहीं है। तो फिर ये बेचारी क्या कहेगी चपला सुंदरी, वो तो पैसा तो है नहीं कि नई साड़ी फटाक करके ले ले। तो माँ समझ गई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब तक ये माँ जीवित थी तब तक उद्बोधन में से ये चपला सुंदरी के लिए साड़ी जाती थी, और माँ की महासमाधि के बाद में शरद महाराज साड़ी भेजते थे। यहाँ तक कि देखिए कैसे कैसे प्रसंग है। एक लड़का आया माँ के पास में दीक्षा प्राप्त करने के लिए, तो फिर माँ ने कहा अच्छा दीक्षा तो उसको दे दी,
फिर माँ ने कहा कि अच्छा तुम मुझे देने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में लाए हो। अभी ऐसा नहीं है कि माँ को कुछ चाहिए, किंतु ये जो गुरु परंपरा है, अपने मंत्र लिया है तो आपको गुरु को दक्षिणा तो देनी ही होगी। तो ये लड़के ने कहा माँ मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। तो फिर माँ ने अपने हाथों से वहाँ पे जो एक फल पड़ा हुआ था वो लड़के के हाथ में दे के कहा कि अभी ये फल तुम मुझे गुरु दक्षिणा में दो। देखिए गुरु ही आपको दक्षिणा दे रहे हैं, गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु ही आपको वो दे रहे हैं फल, गुरु को अर्पण करने के लिए। और फिर माँ कहती है कि देखो ये फल मुझे देकर के कहो कि माँ मैंने इस जन्म के पूर्व जन्म के जितने भी पाप है आपके श्री चरण में मैंने दे दिए। तब कहीं इस लड़के में अकल आई। वो सोच रहा है कि मैं माँ को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, वो तो ऊपर से माँ मुझे देती है दक्षिणा देने के लिए, ऊपर में से मैं अपने पाप भी माँ को दे दूंगा क्या। तब वो बेचारा कहता है कि माँ मैं अपने पाप तो आपको नहीं दे पाऊंगा, इस जीवन में कुछ है नहीं मेरे पास में, तो ये तो मेरे मन की कमजोरी है, मेरी कमजोरी है, ऊपर में से मैं पाप भी दे दूं, इतना हीन तो मैं नहीं हूँ। तब माँ ने हंस करके कहा अच्छा ठीक है, आज से तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इस जन्म का अगले जन्म का जिम्मा मेरे पास में, सुबह शाम एक बार जप कर लेना, बस इसी से हो जाएगा। तो देखिए कि जिसके पास में कुछ नहीं है ऐसे लोगों का भार माँ ग्रहण करती है। जयराम बाटी में एक लड़का आया तो माँ ने लड़के को देख करके ही लगा कि इसके संस्कार अच्छे हैं, तो ठीक है, माँ ने मन में ही मन में कुछ ठीक कर लिया। दूसरे दिन माँ पूजा करके, पूजा समाप्त करके वहीं पूजा के आसन पे ही बैठ करके, हरिप्रेम महाराज थे वहाँ पे, उनको कहा कि वो लड़का जो आया था ना कल, उसको बुला के ले आओ। तो हरिप्रेम महाराज भी समझ गए कि माँ पूजा के आसन पे बैठी है और लड़के को बुला रही है, इसका अर्थ है कि लड़के को दीक्षा देगी। तो महाराज ने सहज रूप से यह अनुमान कर लिया कि ये लड़के ने ही माँ को रिक्वेस्ट किया होगा कि माँ मुझे दीक्षा दो, बोल करके ही माँ सम्मत हुई होगी। तो ये लड़का भी प्रस्तुत होकर के बैठा होगा बाहर में ही। तो वो बुलाने के लिए जैसे गए तो लड़का गायब है। तो उन्होंने वापिस आके कहा माँ यहाँ पे तो कोई दीक्षा प्रार्थी नहीं बैठा है, जनरली जैसे होता है सिस्टम कि माँ तैयार जब पूजा के बाद में उनको बुलाएगी, और ये लोग भी प्रस्तुत होकर के नए वस्त्र पहन करके स्नान वगैरह करके वो प्रणामी जो देनी है गुरु दक्षिणा लेकर के तैयार होके बैठेंगे, ऐसा तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, वो लड़का आया था कल रात को, होगा इधर उधर, बुला के लाओ उसको। अभी ये लड़के को तो कुछ पता ही नहीं है कि माँ उसको दीक्षा देने के लिए प्रस्तुत होके बैठी है, वो इधर उधर घूम रहा है गांव में। वो भानु पीसी जो कि माँ जब छोटी थी तो जिनका जिस भानु पीसी की घर जाकर के वो लेटी रहती थी, क्यों, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि ये वो श्यामा सुंदरी की लड़की का विवाह एक खेपा, एक पागल आदमी के, पागल जमाई के साथ में हुआ है, तो ये सब वो सुनना न पड़े बोल करके माँ भानुपीसी के घर चली जाती थी। वही भानुपीसी वृद्धा हुई है तो ये लड़का भी उनके घर चला गया। अभी ये भानुपीसी ये मक्खन ना दही कुछ बना रही होगी, तो लड़के को देख करके कहा बेटा खाओगे। तो अभी देखिए सरल हृदय है गाँव वाले, जो कोई भी आया बोल रही है खाओगे कि नहीं खाओगे। तो फिर लड़के ने कहा खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। तो वो खा रहा है। उस समय ये हरिप्रेम महाराज को पता चल गया कि अभी माँ सामने से कृपा कर रही है और लड़के को बेचारे को कुछ पता नहीं है कि उसका सद्भाग्य कितना है। तो वो गांव में खोज रहे थे उसको। अभी ये भानुपीसी खोजते खोजते भानुपीसी के घर गए, देखा कि वो लड़का बैठ करके खा रहा है मक्खन। तो उसको कहा कि अरे तुम यहाँ पे बैठे हो, माँ तुम्हारी राह देख रही है, जाओ जाओ दौड़ के जाओ माँ के पास में। तो ये लड़का भी बेचारा एकदम घबरा गया कि माँ मेरी राह देख रही है, पता नहीं क्या होगा। वो दौड़ करके गया माँ के पास में, वो देखा माँ पूजा के आसन पे बैठी हुई है। तो लड़के ने कहा कि माँ क्या चाहिए, क्या हुआ। तो माँ ने कहा बैठो, मैं तुमको दीक्षा दे रही हूँ, तो दीक्षा लोगे क्या तुम। तो लड़का बोलता है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं दीक्षा क्या है ये क्या है वो मैं तो फिर खाना खा के आया हूँ, अभी तो भानुपीसी के वहाँ खा रहा था। माँ ने कहा वो सब कुछ चिंता मत करो, मैं दीक्षा देती हूँ, तुम ले लो। देखिए कि ठाकुर के पास जाकर के आपको कितनी विनती करनी होगी, कितना उनके पास में जाना होगा। हाँ, ठाकुर संस्कार देखते थे। अब ये पूर्ण वगैरह है, नहीं आ रहे हैं तो पूर्ण के वो वहाँ पे उसको देखने के लिए मास्टर महाशय की स्कूल में चले जाते थे। नरेन नहीं आता था तो नरेन को देखने के लिए, नरेन के साथ में वार्तालाप करने के लिए उसके घर चले जाते थे। यह सब ठाकुर करते थे, किंतु वो सब उच्च अधिकारी के लिए। अभी ये लड़का जो है उसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता है।
तो देखिए कि ऐसे कितने ही लोगों के ऊपर में माँ ने जैसे कि सामने से कृपा की है, सामने से चल करके इनको आशीर्वाद दिया है। और कि देखिए कि और एक प्रसंग है, शायद इसके साथ में रिलेटेड न हो, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर और माँ में जो कॉन्ट्रास्ट है, तो किस हद तक माँ वो समाज के भीतर में ये जो आध्यात्मिकता है प्रवेश करवाना चाहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे ब्राह्मण भोजन चल रहा है जयराम बाटी में। तो अभी ब्राह्मण भोजन चल रहा है, सबको भोजन करवाना है, किंतु जैसे गांव की प्रथा होती है, सबसे पहले ब्राह्मण लोगों को भोजन मिलेगा, ब्राह्मण पुरुषों को, उसके बाद में ब्राह्मण स्त्रियां वहाँ पे बैठ के खाएगी, और उसके बाद में और जितनी जाति है नाती है वे लोग वहाँ पे बैठ के आहार करेंगे। तो इस तरह से पहले ब्राह्मण पुरुषों को बिठाया गया, और फिर जैसे ही वहाँ से वो दो ब्रह्मचारी है, वो हाथ में वो खाने का ये सब जो बर्तन खिलाने का वो जो होता है राइस वगैरह जिसमें भरा हुआ है, वो लेकर के परोसने के लिए आए। तो जैसे ही दो ब्रह्मचारी को देखा, वैसे ही सभी ब्राह्मण लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, अरे ये कौन है, ये लोग को हम ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, परोस रहे हैं, कौन जाति है इनकी, कौन सी नात के हैं, ऐसा करके सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी ये लड़के मोस्ट प्रोबेबली होंगे वो कुआलपाड़ा के। अभी कुआलपाड़ा के जो लड़के माँ के पास में आते थे और माँ के आशीर्वाद प्राप्त करके वो वहाँ पे रहते थे, और फिर किसी ने ब्रह्मचर्य भी धारण किया था, किसी को फिर संन्यास भी प्राप्त हुआ था, माँ ने ही गेरुआ वस्त्र दिया था, या तो फिर माँ कहती थी कि यहाँ से गेरुआ लो और फिर वहाँ पे जाकर के बेलूर मठ में शरत महाराज को कह करके बेलूर मठ में विरजा होम करवा के आना। तो इस तरह से वो माँ का सिस्टम था। तो उसी तरह से ये दो ब्रह्मचारी थे, खाना परोस रहे हैं। प्रारंभ ही जैसे किया कि हल्ला हल्ला मच गया, हल्ला गुल्ला मच गया, ये सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि ये कौन जाति के हैं जो कि ब्राह्मणों को परोसेंगे, पता नहीं है कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही दूसरे ब्राह्मण को परोस सकता है। ऐसा करके सभी लोग खड़े हो गए। तो माँ भी एकदम, अभी देखिए और कोई होता यदि माँ के लेवल पे, जिनकी की इतनी माने स्पिरिचुअल पावर है, कलकत्ता से इतने सारे भक्त जिनके पास में जयराम बाटी में आते हैं, तो और कोई होता तो वो सीधा सीधी कह देता कि अच्छा तुमको नहीं खाना है, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु क्या है, देखिए कि ये आध्यात्मिक जो एक रीति जो है, इसको बना करके रखना है अपने समाज में। ऐसा नहीं है कि जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपके पास में एक लाइसेंस आ जाता है दूसरों की ये जो सम्मान है, दूसरों की ये जो सेंसिटिविटीज़ है उसको ठुकराने का। ये सभी के सम्मान को, सभी की सेंसिटिविटीज़ को बना करके आपको आध्यात्मिक होना है। तो माँ जैसे कि उनको बार बार विनती कर रही है कि आप लोग आहार कर लीजिए, बिना आहार के आप मत उठिए, वरना तो यजमान को दोष लगेगा। अभी ये जो पूरे विश्व के यजमान है उनको क्या दोष लगने वाला है, वहाँ से जो ब्राह्मण लोग बिना खाएंगे जाएंगे तो साले सब नरक में जाएंगे। किंतु फिर भी वही जो जगत जननी इन ब्राह्मणों का भी अपकार नहीं करना चाहती है। माँ को पता है यदि ये बिना खाए यहाँ से चले गए तो उनकी ये जो बाद की अवस्था है बड़ी बुरी होगी। किंतु ऐसा नहीं कह के माँ बार बार विनती कर रही है, आप लोग खाना खाइए और फिर जो भी है आप कहिए, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे, मैं किसी ब्राह्मण को लेके आऊँगी परोसने के लिए। ऐसा बार बार विनती करती है। फिर भी ये लोग ब्राह्मण लोग वहाँ से उठ करके चले गए। अभी देखिए जगत धात्री का, जगत जननी का इस तरह से अपमान करना, और कोई देवी होती तो सीधा श्राप ही दे देती कि जाओ यहाँ से, मरो नरक में जा कर के। किंतु माँ नहीं, माँ फिर क्या किया, गांव के ये जो प्रतिष्ठित जो कुछ कुछ लोग होते थे उनके घर जा कर के माँ विनती कर रही है कि देखिए ब्राह्मण लोग मेरे घर आए थे, बिना खाना खाए चले गए हैं, तो इससे तो सबका अकल्याण होगा। अभी ये अकल्याण होने वाला है ब्राह्मण लोगों का ही, किंतु फिर भी माँ ऐसा कहती है कि मेरा होगा, दूसरों का होगा, तो बेटर है कि आप ब्राह्मण लोगों को समझा करके वहाँ पे खाना खाने के लिए वापस भेजिए। तो उस समय क्या था कि वहाँ के वो जो एक बड़ा जमींदार था, वो जमींदार था फिर माँ का मंत्र शिष्य। ऐसे तो कितने पावरफुल लोग माँ के मंत्र शिष्य थे। माँ यदि उनको आदेश करेगी तो ब्राह्मण लोगों को कहाँ ये लोग ठिकाने ला देंगे, किंतु ऐसा नहीं।
वो जमींदार था, उसका रिप्रेजेंटेटिव गांव में रहता था, और वो भी बड़ा मैंने जमींदार का रिप्रेजेंटेटिव है, बड़ा ही पावरफुल आदमी है। माँ उसके घर जाकर के विनती कर रही है कि आप ब्राह्मण लोगों को समझाइए आहार फिर से कर ले। तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव तो एकदम मैंने एक तो घबरा गया कि माँ स्वयं आकर के इस तरह से विनती कर रही है। उसको तो पता है कि उनके ये जो जमींदार है वो तो कैसे वो माँ के भक्त है। तो फिर उसने क्या किया, सीधा जो जितने भी ब्राह्मण थे सबको बुलाया अपने घर, और फिर सबको कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, माँ के साथ में इस तरह से करते हो, माँ का अपमान करते हो, इस घटना का क्या होगा बाद में पता है तुम लोगों को। माने सिर्फ इन लोगों का जो आर्थिक जो माने इस जगत में जो नुकसान होगा, ये जमींदार यदि नाराज हो जाएगा, उससे भी बड़ा है कि दूसरे लोक में, दूसरे जगत में क्या होगा जब आप जगत धात्री का, जगत जननी का अपमान करते हैं। किंतु फिर भी ये ब्राह्मण लोगों का घमंड देखिए, वो किसी भी बात से ना ये नहीं हो रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो ठंडे नहीं हो रहे हैं। तो फिर माँ ने कहा अभी कि अच्छा ऐसा क्या है, मैंने कोई प्रायश्चित करे न कि क्या करे कि जिसकी वजह से ये ब्राह्मण लोग फिर से आकर के खाना खाए। तो ये ब्राह्मण लोगों ने कहा कि आप हमको जुर्माना देना होगा, ये जुर्माना आप देंगे तभी हम जाकर के बैठ कर के खाना खाएंगे। तो कितना देना होगा जुर्माना? तो उन्होंने ठीक किया, 25 रुपया देना होगा। माने उस समय की बहुत बड़ी रकम है। तो ठीक है, माँ ने 25 रुपया जुर्माना दिया, तब कहीं जाकर के ये लोग आकर के बैठ कर के खाना खाए। देखिए कि माँ यदि उन लोगों को जाने देती तो इन लोगों का कितना बड़ा अकल्याण होता, कितना बड़ा अपकार होता, उनकी 7 पीढ़ियाँ डूब जाती। किंतु उन लोगों के साथ में ऐसा न हो बोल कर के माँ कितनी ही करुणा से माने कितना ही विनम्रता से उनके सामने मिनती कर रही है कि आप लोग आइए और खाना खा लीजिए। जिन लोगों ने ये स्मृति कथा लिखी है वे लोग कहते हैं कि हम लोग तो आश्चर्य में ये हो गए कि माँ इतना उन लोगों को रिक्वेस्ट कर ही क्यों रही है। देखिए, किंतु देखिए कि ये सब तो दैवी, सब माँ के भीतर में क्या भाव है। यदि माँ इन लोगों को जाने देती, यदि इन लोगों को छोड़ देती, बिना खाए ये लोग चले जाते, तो फिर इन लोगों का क्या होता, क्या होगा, ये शायद माँ से नहीं देखा जाएगा बोल करके माँ ने अपने से रिक्वेस्ट करके करके जुर्माना दे करके उन लोगों को बिठा करके खाना खिलाया। किंतु देखिए फिर ये तो माँ के साथ में भैरव भी तो आते हैं ना। तो वो वो एक थे ललित बाबू, माँ के भैरव जैसे वो संतान, वो पास में ही रहते थे। तो उनको पता चला कि ये ब्राह्मण लोगों ने माँ के पास में से इस तरह से दंड वसूली किया है, तो वो तो बड़े नाराज हो गए। फिर एक दिन आए गांव में माँ के पास में, माँ का दर्शन करने के लिए। फिर क्या था कि एक वो ग्रामोफोन लेकर के आए थे। तो ग्रामोफोन उस समय एक तो यूनिक एक चीज़ था कि एक मशीन में से आवाज़ निकलती है। तो ठीक है, वो गांव के बीच में जाकर के ग्रामोफोन चालू कर दिया। तो ये जितने भी ब्राह्मण थे, जिन लोगों ने माँ के पास में से ये दंड वसूला था, वो सब आकर के माँ के वो ग्रामोफोन सुनने के लिए आकर के खड़े रह गए, उत्सुकता से परवश होकर के। क्या है ये, कौन सा ये जादू चमत्कार वाला मशीन है? तो ये ललित बाबू ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं। फिर उन्होंने ग्रामोफोन बंद करके पॉकेट में से एक रिवॉल्वर निकाला और हवा में फायरिंग करते कहा कि जिन लोगों ने माँ के पास में से पैसा वसूल किया है वो वापस दे दो, वरना अभी सबको मैं शूट कर देता हूँ। तो ये लोग ऐसे डर गए बेचारे कि जो दंड लिया था, वसूल किया था माँ के पास में से जुर्माना, वो सब वापस दे दिया। तो देखिए कि ऐसा ही एक दूसरी घटना है, ये ललित बाबू की ही। ये तो माँ के भैरव जैसे थे सेवक। तो पागली मामी गई है अपने पिताजी के वहाँ पे। तो वो है पागली, उसके पिताजी भी पागल जैसे ही, पता नहीं कैसे थे। तो ये पिताजी ने क्या किया कि पागली के जितने भी गहने हैं अपने पास में रख लिए। तो ये पागली तो बेचारी वैसे ही पागल है, और पिताजी ने गहने छीन लिए उससे, तो और भी पागल हो गई। तो आके रोती रोती माँ के पास में कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे गहने ले लिए हैं, मैं क्या करूँ, मेरे गहने लौटा दो, ऐसा करके रो रही है। तो माँ भी बेचारी क्या करेगी। उस समय ये ललित बाबू थे। तो ललित बाबू ने तो जैसे उनको पता चला कि माँ को कष्ट मिल रहा है इस तरह से, सीधे तैयार हो गए। वो पुलिस वाले का वो कपड़े पहन करके सीधा वो उस गाँव में चले गए, वो जो ये पागली मामी का जो पिताजी जहाँ पे रहते थे उसको धमकाने के लिए।
तो जैसे वो गए हैं उस समय माँ को ये डर लग गया। देखिए ये जो पागली मामी का पिता, उसकी वजह से माँ को जो कष्ट मिल रहा है उसका अकल्याण न हो, ललित बाबू जाकर के उसका अपमान न करे, इसके लिए माँ ने क्या किया, उस समय मास्टर महाशय भी वो जयराम बाटी में उपस्थित थे, माँ का दर्शन करने के लिए आए थे। और मास्टर महाशय माने ही इज़ अ कूल पर्सन, उनका हृदय भी एकदम मेच्योर, ही इज़ अ मेच्योर एंड बड़े ही एक उनका जो बुद्धि शक्ति है एकदम वो स्टैंडर्ड टाइप का था। तो माँ ने उनको बुला करके कहा देखो वो ललित बाबू गए हैं, ललित गया है, इसके पास में से वो गहने वापस लेने के लिए वो ब्राह्मण का अपमान करेगा, तो तुम एक काम करो, आप एक काम कीजिए, मास्टर महाशय को माँ कहती है आप जाइए पीछे पीछे में और देखिए कि वो ब्राह्मण का अपमान न हो। तो मास्टर महाशय इमीडिएटली एग्री हो गए और वो भी गए पीछे पीछे में। अभी यहाँ पे जिस सेवक महाराज ने ये कहानी लिखी है वो कहते हैं कि माँ को उस दिन रात को ये बात के डर से कि उस ब्राह्मण का कहीं अपमान न हो जाए, पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो अभी देखिए कि जिसने माँ को इतना कष्ट दिया उसके प्रति माँ की इतनी ममता कैसे हो सकती है। किंतु बात ऐसी है कि देखिए कि दो बात है, एक तो ब्राह्मण लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, शास्त्र में जो लिखा है उसकी रक्षा करनी है। दूसरा कि ब्राह्मण अजानता माने इग्नोरेंस के माध्यम से भी कहीं माँ का कहीं अपमान न कर ले, माँ को कहीं कष्ट न पहुंचा दे, जिससे कि उसको नरक भुगतना होगा। तो वो उसको नरक न भुगतना पड़े बोल करके माँ खुद इतना कष्ट उठा रही है उस ब्राह्मण के लिए। तो क्या है देखिए, हम सबकी जो परिस्थिति है इस संसार में, हम लोग ना ही ये कोई आध्यात्मिक उच्च कोई ये लेकर के आए हैं, अधिकारित्व लेकर के आए हैं, ना ही ठाकुर माँ स्वामी जी की सेवा करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का कोई शक्ति है हमारे में। ये जो सेवा अपराध होता है वो बार बार हम करते ही रहेंगे, और इस तरह के सेवा अपराध अपनी ये जो फिजिकल मेंटल ये सब वीकनेस है उसकी वजह से कहीं हमको नरक न भुगतना पड़े बोल करके माँ सामने से आकर के कष्ट स्वीकार करके हमको ये सब मुसीबतों से निकालती है। यहाँ पे जो ठाकुर कहते हैं कि इसने और क्या किया है, तुमको इससे और अनेक ज़्यादा कुछ करना है, इस अर्थ में नहीं कि माँ को स्वामी विवेकानंद से कोई बड़ा एक आध्यात्मिक महापुरुष को तैयार करना था, इस अर्थ में कि ठाकुर ने आध्यात्मिक उच्च अधिकारियों को ही शिक्षा दी थी, शिष्य बनाया था, जबकि माँ के पास में मध्यम और ज़्यादा से ज़्यादा मंद अधिकारी, और जो अधिकारी भी नहीं है, ये जो जयराम बाटी के ब्राह्मण माँ का अपमान करने के लिए उद्यत हो गए थे, तैयार हो गए थे, ऐसे लोगों के ऊपर में माँ को अपनी करुणा और कृपा बरसानी थी। इसलिए ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने और क्या किया है, तुमको इससे और अधिक बहुत कुछ करना होगा। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये अच्छा आपने पैरेलल की ठाकुर आईआईटी और माँ सर्व शिक्षा अभियान एकदम परफेक्ट उपमा दे करके मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, किंतु गुजरात में मैं था तो वहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, तो ऐसा वो माँ का पॉलिसी है, किसी को पीछे रख के नहीं जाना है, सबको पास कर देना है माँ ने वो गारंटी दे के कहा है ना कि ठाकुर के नाम की दीक्षा मिली है आपको, मंत्र मिला है, तो ठाकुर को स्वयं आखिरी समय आकर के आपको वो रामकृष्ण लोक में लेने को आना पड़ेगा। तो यहाँ तक गारंटी हमको मिली हुई है। किंतु क्या है कि क्योंकि ये इंद्रियों से जो परवश जो है ना, मन हमेशा यही सोचता है कि ये इस जगत में हमको क्या मिल रहा है, वो पर जगत का वो वैल्यूएशन हमको इतना नहीं आता समझ में। वैराग्य इसी को कहते हैं कि इस जगत के आकर्षण से, इस जगत के एस्पिरेशन से अन्य जगत को हम वी एस्पायर टू द अदर वर्ल्ड, विच इज कॉल्ड रियल वैराग्य। तो क्या है कि ये साधना प्रारंभ हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है
कि जैसे राजा महाराज ने कहा ना कि समाधि इज अ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हम लोग सोचते हैं समाधि इज द कल्मिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ही कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये मंत्र दीक्षा भी प्राप्त करना ऐसा है कि अभी आपने जैसे ही मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली तो यानी कि आपको रियलाइजेशन हो गया है, किंतु ये रियलाइजेशन हुआ है, ये रियलाइजेशन आपको अभी समय लगेगा। मूवीज में आप देखते हैं ना, दो तरह के श्रीमंत दिखते हैं। एक तो गर्भ श्रीमंत है, पिताजी के पैसे इनहेरिट किए, बचपन से ही पता है मैं धनी हूं, उसका एक घमंड जैसा रहेगा। दूसरा है कि मेहनत करके वो पैसा कमाया है, वो बड़े होने तक माने बूढ़ा होने तक वो सामान्य कपड़े पहनेगा, सामान्य खाना खाएगा, बस में फिरेगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, वो नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति वगैरह। पैसे है तो पैसे दिखा नहीं रहे हैं, या तो फिर सब समय उनको ये रियलाइजेशन रहता है कि पैसा है ना ये एफेमरल है, आज है तो कल नहीं है। तो क्या है, लाइफस्टाइल को इस तरह से न बना दो कि हम पैसा नहीं थे तो हम जिस तरह से शांति से रहते थे तो पैसा चला जाए तो कोई बहुत बड़ा कष्ट ना हो जाए। जबकि ये जो गर्भ श्रीमंत होता है वो क्या है कि वो एक उसी जगत में जन्मा है, उसके लिए वही एक सबसे बड़ी रियलिटी है। सो ही बिहेव्स इन ए डिफरेंट मैनर। हम लोग क्या है कि वो कष्ट करके मेहनत करके आखिर में वो माँ का आशीर्वाद मिला है, तो अभी हमको ये किंतु ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि मिल गया है सब कुछ। वो स्ट्राइक होने में अभी दूसरी स्ट्राइक होनी है। माने सिद्धि प्राप्त हो गई है ये समझने के लिए अभी फिर से दूसरी साधना करनी पड़ेगी। पहली साधना करनी होती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, फिर दूसरी साधना करनी पड़ेगी वो सिद्धि प्राप्त हो गई वो समझने के लिए। और ठाकुर कहते हैं ना कि वो कुछ कुछ ये होते हैं, पेड़ होते हैं जहां पे पहले फल आते हैं बाद में फूल आते हैं। नॉट नेसेसरी। देखिए संसार की रीति ही ऐसी है, इसलिए तो अपने वेद में वो 4 आश्रम की व्यवस्था है ना कि अब स्टडी कीजिए, फिर ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश कीजिए, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम। तो ये तो मनुष्य का नेचर ही है। अपने शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हम लोग शास्त्र कभी हमको इम्पॉसिबल कार्य करने को नहीं कहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम जाना वो कुछ 1%, 0.5% लोगों के लिए ही पॉसिबल है, तो वो एक अलग रास्ता हो गया। आप एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिए तो बी ऑनेस्ट, बी फोर्थराइट अबाउट इट। भाई मैंने मैंने 2 नौका में पैर रखना वो भी तो एक मुश्किल है ना। ठाकुर ने क्या कहा, अब जब आपने संसार किया है तो बीवी बच्चों के लिए व्यवस्था करना आपका जिम्मा है, वो नहीं करके आप इधर उधर मारे घूमेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, फिर अभी जैसे ठाकुर का खुद का था, अपनी खुद की पत्नी की संभाल नहीं लेते थे जब तक माँ जयराम बाटी में थी। माँ ने स्वामी ठाकुर ने ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि माँ क्या कर रही है, थोड़ा समाचार मंगवाए, क्योंकि फिर वो तो ईश्वर में संपूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो गए थे। दैट इज़ अनदर मैटर। किंतु जब तक ये कॉन्शियसनेस है कि मैं हूँ, माने आई कॉन्शियसनेस जब तक रहती है तब तक तो ये धर्म रहेगा। ये धर्म और मोक्ष 2 रास्ते हैं। माने अर्थ और काम जब तक है, अहंकार जब तक है, तब तक धर्म को फॉलो करना है। और धर्म यानी कि ये पुत्र धर्म, पति धर्म, ये सब धर्म, सो दैट वी विल हैव टू फॉलो। बट किंतु फिर जैसे शास्त्र कहते हैं कि एक समय आएगा, वानप्रस्थाश्रम, बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, अपना जिम्मा लेना शुरू कर देते हैं, फिर आप अपना जीवन का वो ट्रांजिशन प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे करके ईश्वर में और ज़्यादा मन लगाइए। फिर उस अवस्था में आके नहीं लगाते हैं तो ठाकुर कहेंगे धिक। वो जो केशव सेन के वहाँ पे गए, एक बूढ़ा आदमी बैठ करके पत्ते खेल रहा था, तो ठाकुर कहते हैं ना कि इस उम्र में कि वो ईश्वर का नाम चिंतन करना चाहिए, नहीं कर वो पत्ते खेल रहा है। अभी ठाकुर ये यंग लोगों को ऐसा नहीं कहता कि वो यंग आदमी है, संसार की चिंता कर रहा है, तो क्यों संसार की चिंता कर रहा है। माने रिवर्स, मास्टर महाशय वहाँ पे रह रहे हैं, दक्षिणेश्वर में रिट्रीट के लिए आए हैं। इस मास्टर महाशय को ठाकुर घर वापस भेजते हैं, तुम घर जाओ, घर में इस तरह से रहो जैसे कि पति पत्नी तुम्हारे पत्नी और संतान जैसे कि तुम्हारे कोई नहीं है। उनके भरण पोषण की तुमको जिम्मा लेना है, किंतु उनसे कोई भीतर से संबंध नहीं रखना है। सो ठाकुर दोनों अवस्था में, वो जो बूढ़ा आदमी है कहते हैं कि इस अवस्था में पत्ते खेल रहा है, और यहाँ पे यंग आदमी उनके पास में आया है तो घर वापस भेज रहे हैं। कथामृत के प्रारंभ में ही, प्रथम द्वितीय दर्शन में ही ऐसा है कि वो यहाँ पे आके रह रहा था एक आदमी, ठाकुर मास्टर महाशय को कहते हैं
मैंने उसको घर वापस भेज दिया ये कह के कि तुम्हारे बीवी बच्चों की संभाल कौन रखेगा, तुम्हारे पड़ोसी रखेंगे क्या। क्या है कि जिस अवस्था में है उस अवस्था का धर्म निभा लेना है, वो भी तो शास्त्र सम्मत ही है। सही बात है। ये जो संस्कार का जो मोमेंटम जो होता है वो इतना इजीली जाता नहीं है। इसलिए तो ठाकुर कहते हैं ना कि मने वने और कोणे, ये बीच बीच में रिट्रीट करना चाहिए। संसार में है तो संसार छोड़ नहीं पाएंगे, तो रिट्रीट में चले जाना है। कोई नित्य कुछ न कुछ साधना करनी है यथाशक्ति। नहीं, यही डिफरेंस है ना। देखिए कि जो करुणा जो होती है ना वो किसी लॉजिक के अनुसार नहीं चलती। ये लॉजिक कब तक रहता है, जब तक हम संसार के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे ऊर्ध्वगति करना शुरू किया, होता क्या है पता है, कई बार हम अपने को मेजर करना चाहते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ आध्यात्मिक जीवन में। तो दीज आर द मेजरमेंट्स कि हमने ये लॉजिक के परे जाके सोचना शुरू किया है कि नहीं, कि अभी तक हम इसी लॉजिक के में बंधे हुए हैं। दीज आर सम ऑफ द मेजरमेंट्स। दुश्मन के प्रति, या तो जिसने हमारा अपमान किया है ऐसे लोगों के प्रति, या तो जो कि दुष्ट है ऐसे लोगों के प्रति दया करुणा होना, दिस इज द साइंस के हम लोगों ने फिर ये बंधन छोड़ करके ऊपर उठना शुरू किया है। और ये जेन्युइन होना चाहिए। फिर ये मैंने वो प्लान करके कि मैं इस पे दया कर रहा हूँ, लोग देखे और फिर मेरी प्रशंसा करे, वो भी नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस। ललित बाबू माँ को कहते हैं आज मैं तुम्हारा अबाध्य लड़का हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जाकर के अभी देखिए उन्होंने उनकी पिटाई नहीं की, शूट नहीं किया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने भक्त लोग ललित बाबू को काइजर कहते थे। उस समय वो जर्मनी का वो था ना डिक्टेटर काइजर, जिसने कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था। तो इनका नेचर भी ऐसा था, वो माँ के शिष्य और बिल्कुल भैरव जैसे, तो लोग उनको काइजर करके बुलाते थे। माने उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू कर दिया, इसने ये जयराम बाटी में वॉर चालू कर देगा, किसको पता। कलेक्ट करना, वो बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, बिखरी पड़ी है, बहुत सारी है। ये कलेक्ट करके एक बार देखेंगे। सही में वो गिरीश घोष के ही वो समकक्ष है वो। ये अच्छा टॉपिक है। करूंगा कनेक्शन, करेंगे एक बार।